ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना सुख अपने शरीर में है, शरीर के बाहर नहीं है। इसलिए बाहर देखना वृथा है, अनर्थकारी भी है। हमें सुख की ही कामना है और सुख के लिए बस हमें अपने आप से युक्त रहना है। अपना विस्तार अपने सिर से पैरों तक है। ये अपनी अमूर्त काया है जो सुख स्वभावी है और इसमें मूर्त मिला हुआ है। यही अशुद्धता है जिसको हमें मिटाना है। इसको मिटाने के लिए बस हमें अपने शरीर में ही निवास करना है, अंतर्मुख रहना है। अपने ही शरीर का एहसास करते हुए रहना है। जगत से नाता तोड़कर अपने से ही नाता जोड़िए। मोह से ही हम जगत के साथ नाता जोड़ते हैं। बाहर में सुख बुद्धि रखते हैं, जबकि सुख बाहर नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर के स्वास्थ्य को अनुभव में लीजिए। आराम या वेदना दो में से एक स्थितियां मिलती है। दोनों में ही संभाव धारण करके जो भी वर्तमान स्थिति है बस उसका अनुभव कर लीजिए। करने का भार हमारे पास नहीं है। जीव बस केवल अपने आप को भोगे। जड़ पदार्थों के भोग से अपने आप को छुड़ाकर अपनी चेतन काया को ही भोगे। जड़ पदार्थों के मोह को छोड़े और अपनी ही आत्म वस्तु जो चेतन काया है, अमूर्त काया है, उसी का भोग करे और उससे संतुष्ट रहे, तृप्त रहे। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। यह अपना ही संवेदन है जो अत्यंत स्वाधीन है और निर्दोष है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। उनसे युक्त होने पर विषय सुख यदि अनुभव में आता है, वह भी वास्तव में हमारी अमूर्त काया का ही उत्पादन है। पर वह विषय सुख वास्तविक सुख नहीं है, उसका अंत अत्यंत विरस है। सुधा आदि का दुख भोगने के बाद ही भोजन सुख रूप अनुभव में आता है और थोड़े समय में ही हम भोजन से भी सुख की प्राप्ति नहीं होती।
निरंतर भोजन का ग्रहण करना संभव भी नहीं है, पर हम अपना सुख निरंतर भोग सकते हैं, और वह वास्तविक सुख है। बस अपना मुख अपनी ओर रखने की आवश्यकता है। इतना मात्र सुखी होने का उपाय है, तो अन्य कार्यों से विराम लीजिए। उन उपायों को हमने अनंत बार किया है, पर हम बंधन से मुक्त नहीं हुए। अपना मुख अपनी ओर करने से क्रम से सुख शांति बढ़ती जाती है, और हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे ही अंतर्मुखता में धीरे धीरे सुख बढ़ता है और फिर पूर्ण हो जाता है। इसलिए कहा भी है, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। हर अंतर्मुख परिणाम हमें कुछ मूर्त कर्मों से मुक्त करता है। इस तरह हम धीरे धीरे सकल मूर्त कर्मों से मुक्त होकर हमारी अशुद्धता को मिटाते हैं और अपना सुख स्वभाव प्रकट करते हैं। अपने भ्रूमध्य पर आइए। दोनों भुवों का मध्य भाग हर जीव लोक प्रमाण होने पर भी प्राप्त देह के प्रमाण संकुचित है। जैसे रबड़ फैलता है और सिकुड़ता है, वही स्थिति हमारी है। विशाल है हमारी काया, पूरे ब्रह्मांड के बराबर है, और सिमट कर प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। हम विशाल काय हैं, मूर्त परमाणु की तरह सूक्ष्म नहीं है। क्षेत्र से भी महान है और गुण से भी महान है। मूर्त पदार्थ सुख गुण वाले नहीं हैं, और हम सुख गुण वाले हैं। अंतरंग में सभी जीव एक समान हैं। अंतरंग की अपेक्षा जीवों में भेद करना योग्य नहीं है, और जीवों को उनके अंतरंग स्वभाव से ही देखना चाहिए। किसी अन्य जीव के प्रति ग्लानि का, घृणा का भाव रखना योग्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव अंतरंग में परमात्मा स्वरूप है। ध्यान के इस प्रकरण में अन्य जीवों की चर्चा तो नहीं है, पर हम अंतरंग में परमात्मा स्वरूप हैं। तो अपने प्रति पामरता का भाव नहीं आने दीजिए, हीनता का भाव मत आने दीजिए। एक ही भाव रखिए कि मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, आनंद में महान तत्व हूँ। प्रभु तू सब बातों पूरा,
सब बातों मन सर्वांग में तुम आनंद से पूर्ण हो। अपनी महिमा को हृदय में अच्छी तरह धारण कर अपने सन्मुख रहिए। अपने प्रति असीम भक्ति रखिए, अपार भक्ति रखिए और अपने सन्मुख बने रहिए। आपके लिए जगत में आप ही परमात्मा हैं। आप ही अपने लिए आनंददाता हैं। किसी पर परमात्मा से सुख की आशा रखना योग्य नहीं। पर परमात्मा ही सुख देता तो अब तक दे दिया होता, सारे जीवों को परमात्मा बना दिया होता। किंचित भी संसार में दुख नहीं रहने देता, सबको संपूर्णतया सुखी रखता। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए परमात्मा की भक्ति छोड़कर अपनी भक्ति करिए। सारा जगत परमात्मा की भक्ति करता है और पर के प्रति का परिणाम वह वास्तव में राग है। राग आग है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद बेय। जो पर पदार्थ है वह विषय है, उसके लक्ष्य से कसाय होती है, राग या द्वेष होता है। तो पर परमात्मा की भक्ति भी राग है और राग को आग माना गया है। आप ही अमृत रूप है, इसलिए अपने को ही परमात्मा रूप से स्वीकार कीजिए। देखा देखी का रोग मत पालिए। सारा जगत ही पर परमात्मा की आराधना करता है और सुखी होने के लिए हमें अपने ही परमात्मा की आराधना करना है। अंतर्मुख होकर अपनी भक्ति में ही लीन रहना है। अपना मुख अपनी ओर ही रखना है और यही सत्यार्थ देव दर्शन है, परमात्मा दर्शन है। निज दर्शन ही परमात्मा दर्शन है और वही एक सुख का हेतु है। निज दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान। हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान। लोक में निज भक्ति की प्रसिद्धि नहीं है। लोक को वास्तव में अपनी मूर्त की पहचान ही नहीं, क्योंकि लोक इंद्रिय चक्षु वाला है। अंतरंग में विद्यमान अपनी अमूर्त मूर्त को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, इसलिए उसकी रुचि भी नहीं है। और जब उसकी रुचि नहीं है तो उसकी सन्मुखता नहीं है, उसमें लीनता नहीं है। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। सम्यक मार्ग है वह परद्रव्य में रुचि रखना नहीं है, अपने आप में ही रुचि रखना है। पर का आकर्षण छोड़िए और अपने प्रति ही आकर्षण रखिए। अपने भ्रूमध्य पर उपयोग रखिए। अपने सन्मुख हम अनंत काल तक रह सकते हैं और सन्मुख तो कुछ काल रखने का प्रयत्न करना है। और इस प्रकार जब सकल कर्मों का नाश हो जाता है तो फिर बिना किसी प्रयत्न के सर्वांग में सुख का अनुभव होता है।
और वह भी अनंत काल तक। ऐसी महान उपलब्धि है अंतर्मुख रहने की, अपने सन्मुख रहने की, अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार करने की। जब पर को परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं तो फिर अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि स्व पर का विलोम है। पर द्रव्य के आश्रय से सुगति नहीं दुर्गति है, फिर भले ही पर परमात्मा क्यों न हो। और वास्तव में तो अन्य जीव जो परमात्मा है वह हमारे ज्ञान का विषय बनता ही नहीं है। हमारे उपयोग का विषय हमारी अमूर्त काया सुख दुख के संवेदन रूप से बनती है, अन्यथा कोई अमूर्त जीव ज्ञान का विषय नहीं बनता है। हवा मूर्त है लेकिन उसमें रंग नहीं है, तो वह हवा आंखों से दिखाई नहीं देती। तो फिर जीव की तो बात ही क्या है, वह तो साक्षात अमूर्त है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है। शब्द भी मूर्त के संगात से उत्पन्न होता है। जीव तो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द पांचों इंद्रियों का विषय नहीं है, वह मन का भी विषय नहीं है, मस्तिष्क का भी विषय नहीं है। अपना अनुभव करने के लिए मूर्त काया की सहायता की आवश्यकता नहीं है। किसी का एहसान नहीं है, किसी की कृपा से अपना सुख नहीं मिलता है। अपना सुख हमारा है, जिसको हम जब चाहे तब भोग सकते हैं। बस जो कर्म का संबंध है वह मिटने में कुछ समय लगता है, उसके पश्चात अनंत काल तक केवल सुख का ही अनुभव है। थोड़े काल अंतर्मुख रहने का पुरुषार्थ करिए और फिर अनंत काल तक उत्तम सुख को भोगिए। इसी में हमारी बुद्धिमत्ता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अपने सन्मुख रहकर हमें अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर लेना है। शास्त्रों में गृहस्थों के लिए 3 समय का सामायिक नियत किया गया है, तो कम से कम 3 समय तो हम याद रखकर अपना समय अपनी अमूर्त काया को दें, अंतर्मुख रहें। जो दिन में कार्य करते हैं, दोपहर का समय उनके पास खाली नहीं है, तो फिर रात्रि में अपना समय अपने शरीर को दें। प्रातः, संध्या और रात्रि को सोते समय, इन 3 समय में अपने ध्यान को अपने शरीर पर नियम से लाएं। यही कार्य करने योग्य है और अधिक समय लगाएं तो अति उत्तम है। इस मनुष्य जन्म को हमने नष्ट नहीं करना है, विश्व में लगाकर बाहर की दुनिया से जोड़कर। मनुष्य जन्म मिलता है अपने से जुड़ने के लिए, अपने को पाने के लिए, संसार को नष्ट करने के लिए, संसार मन जन्म मरण को की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए।
अपना अनुभव नहीं करते और विषयों के सन्मुख ही रहते हैं तो कब कौन सी बड़ी आपदा आ जाएगी कोई नहीं जानता है। अर्थात कभी भी कोई बड़ी आपदा आ सकती है, असह्य दुख का प्रकरण बन सकता है। वह जोखिम हमने नहीं लेना है। हमें अपनी आराधना करनी है, अपना ही संवेदन करना है, अपने से युक्त रहना है और इसका फल उत्तरोत्तर अधिक सुखद है। प्रारंभ में भले ही हमें इससे सुख का अनुभव नहीं हो, पर ज्यों ज्यों हम अपने सन्मुख होते हैं त्यों त्यों कर्मों की संधि टूटती है, त्यों त्यों हमारा सुख प्रकट होता जाता है। जैसे स्वर्ण ताप के अनुसार नाना कैरेट वाला होता है, ऐसे ही ध्यान के अनुसार जीव नाना प्रकार के सुख वाले हो जाते हैं। अधिक अधिक अभ्यास वाले जीव अधिक अधिक सुखी होते हैं और हमें इस मामले में तरक्की करते जाना है, उत्तरोत्तर अधिक सुखी होते जाना है और पीछे लौटकर नहीं देखना है। गज स्थान जैसा नहीं रहना है, 2 कदम आगे बढ़ाना और 4 कदम पीछे आना। हमें निरंतर स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ करते हुए आगे ही बढ़ते जाना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। काम तो अत्यंत सरल है, पर इसकी श्रद्धा ही कठिन है, इसका विश्वास ही कठिन है और इसकी खबर होना ही कठिन है। जीवों को बाहर से ही फुर्सत नहीं है। आप चूंकि इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है और हम इंद्रिय ज्ञान से ही रहते हैं तो फिर अपना परिचय नहीं हो पाता है। सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा अनुभव होने पर भी जीव को अपने अमूर्त काया की प्रतीति नहीं हो पाती है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। दोनों नथनों का भाग जो शरीर में दुख पैदा होता है, रोग पैदा होते हैं, उसका कारण भले लोग बाहर में कीटाणु आदि को कहते हों, पर उसका मूल कारण सूक्ष्म मूर्त कर्म का उदय है। और वह अगर उदय होता है तो फिर बाहर के कारण तो स्वमेव मिल जाते हैं, उनकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म मूर्त कर्म का बाहर के पदार्थों के साथ एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर भीतर कर्म का उदय है तो बाहर प्रतिकूलता होने वाली है, उसको किसी उपाय से मेटा जाना संभव नहीं। तो उस कर्म के उदय को ही रोकना है, उस कर्म की संधि को ही मिटाना है। उसके लिए हमें अपने भीतर जहाँ कर्म है वहीं रहना होगा और हम रहेंगे तो फिर कर्म वहाँ नहीं रहेगा, और कर्म नहीं रहेगा तो फिर जीवन में कोई दुख नहीं होगा। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाई। अपने सन्मुख होते हैं, अत्यंत आजादी से किसी पर को डिस्टर्ब नहीं करते और पर से डिस्टर्ब भी नहीं होते। पर भी स्वाधीन और हम भी स्वाधीन। मुख के भीतर प्रवेश करिए, जिह्वा भाग पर आइए। हर भाग के स्वास्थ्य को अनुभव में लेना है, जैसा भी वह है
वह अनुभव ही हमारे स्वास्थ्य को सुंदर बनाता है ऑटोमेटिकली। कर्मण्यधिकार वास्ते मा फलेषु कदाचन। अपना काम कर्म करना है और वह कर्म अपने सन्मुख रहना है, फिर बिना इच्छा किए ही फल की प्राप्ति होती है। बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। जब हम समीचीन आचरण करते हैं, अपना ही सेवन करते हैं, विषय सेवन नहीं करते, तो फिर स्वतः ही कर्म का संबंध टूटकर हमारा सुख हमारे अनुभव में आने लगता है। कुछ मांगना नहीं पड़ता है। जैसे स्वर्ण को तपाने पर उसकी कांति पीलापन स्वयं प्रकट हो जाता है, कुछ मांगना नहीं पड़ता है। तो अपने सन्मुख रहिए और सुख स्वयं प्रकट हो जाना है, अनुभव में आने वाला लगता है। अपने ध्यान को अपने सीने के मध्य में हृदय स्थान पर लाइए। हृदय शूल से बचना हो तो अपने ध्यान को अपने सीने के मध्य में रोकिए। अपने ध्यान को अपने उदर के मध्य में नाभि के स्थान पर लाइए। पूरा पेट का भाग अनुभव में लीजिए। अपने दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। इन भुजाओं से हम बहुत काम लेते आए हैं, इनको इनके सन्मुख रखकर स्वस्थ रखिए। इनके स्वस्थ रहने से हमारा लौकिक जीवन भी अच्छा रहता है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। पैरों का भी बहुत उपयोग होता है, तो पैरों को स्वस्थ रखने के लिए अपने ध्यान को बारंबार अपने पैरों पर लाइए। अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर लाइए। पीठ को स्वस्थ रखिए। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न करिए। ये वास्तव में परमात्मा की मूर्त है। सिर से पांव तक अपनी मूर्त को ही परमात्मा की मूर्त मानकर इसके सन्मुख रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।